Hi everyone, welcome back to my channel. I am Raj, a CBSE class 12 grader. So this video is going to be yet another productive vlog and इस वाले vlog में मैंने ना इच्छापुर की कुछ क्लिप्स भी ऐड करी हैं एंड इच्छापुर की एक खास बात है, अगर तुम वहाँ पर कोई सी भी विश मांगते हो तो उस विश की फुलफिल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर विश देन वॉच द वीडियो टिल द एंड, मे बी योर विश गॉट फुलफिल इन फ्यूचर. तो वीडियो को एंड तक देखना एंड विदाउट एनी फर्दर बकबक लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग. सो गाइज दिस व्लॉग कंटेन द क्लिप्स ऑफ 22nd एंड 23rd ऑफ मे एंड यहाँ पर मैं ना अपनी बुआ के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ. हमने डिसाइड किया कि हम रेगुलर बेसिस पे ना मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, तो हम जा रहे थे. एंड सामने तुम्हें यहाँ पर एक गड्ढा नहीं, एक चैम्बर टाइप दिख रहा होगा. तो उसकी खुदाई इतनी ज़्यादा इसलिए की क्योंकि उसमें है ना एक बैल गिर गया था एंड 6 घंटे तक बैल उस गड्ढे के अंदर रहा एंड 6 घंटे के बाद उसका रेस्क्यू किया एंड होपफुली वो बच गया. देन एनीवे तो हम है ना पार्क में पहुँचे. थोड़ी देर हमने है ना पार्क के 6-7 चक्कर लगाए अच्छे. देन थोड़ी देर एक्सरसाइजेस भी की. वहाँ पर साइड में है ना जिम करने के सारे इक्विपमेंट्स है, तो जिसे करना रहता है ना वो कर सकता है. देन मैंने तो नहीं करी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, इसलिए मैंने नहीं करा. फिर मैं घर आया एंड थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं पढ़ने बैठ गया था. तो सबसे पहले गाइस मैंने है ना फिजिक्स से पढ़ना स्टार्ट करा था एंड यहाँ पर मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर का रिवीजन कर रहा हूँ. एंड ये वाला चैप्टर मैंने है ना मार्च में ख़त्म कर लिया था, तो मैं अराउंड मुझे 1.5 महीना हो गया था पढ़े हुए. तो मैंने सोचा कि इसका रिवीजन कर लेंगे. एंड जो हमारे कोचिंग से असाइनमेंट मिले अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है उन्हें, तो उसे भी कंप्लीट कर लूँगा आफ्टर द रिवीजन. एंड इफ़ यू वांट द असाइनमेंट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं तुम्हें ना PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा. एंड मैं अभी सिलेबस पे इतना ज़्यादा रश नहीं कर रहा हूँ, मतलब बायो में तो अच्छी स्पीड से चल रहा है बट मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है स्टार्टिंग के. अगर तुम्हारा BSc अच्छे से क्लियर नहीं रहा तो तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी. एंड चैप्टर्स भी सारे कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्लो स्पीड से चल रहा हूँ अभी. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, बायो में तो अच्छा चल रहा हूँ. हाय गाइस, तो मैं अभी पढ़ ही रहा था फिजिक्स एंड मुझे कॉल आता है अपना पार्सल का. तो आई रिसीव्ड अ पार्सल. तो अभी मैं तुम्हें इसे ओपन करके बताता हूँ कि इसमें है क्या. एंड मुझे टाइम लैप्स के साथ कमेंट में बताना कि इसमें क्या हो सकता है. इसमें कोई स्टेशनरी का आइटम नहीं है, कोई बुक भी नहीं है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ क्या हो सकता है इसमें. एनीवे इसे ओपन करते हैं. तो मैंने अपने फ़ोन के लिए एक लेंस प्रोटेक्टर परचेज़ किया है जिसकी कॉस्ट है अराउंड 180 रुपीज़. अब मैं तुम्हें ओपन करके बताता हूँ उसे. सो दिस इज़ लेंस प्रोटेक्टर एंड इसके साथ क्लीनर भी आया है यहाँ पर. एंड अब मैं अपने लेंस को लगाता हूँ एंड तुम्हें दिखाता हूँ कैसा लग रहा है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये लेंस प्रोटेक्टर कैसे लग रहे हैं फ़ोन पर. एंड फिजिक्स पढ़ा मैंने एंड फिजिक्स पढ़ने के बाद लंच का टाइम हो गया था. देन आई हैड टेकन माई लंच एंड लंच में मैंने खाई थी मैगी, जो कि सबकी फेवरेट होती है एंड मेरी भी फेवरेट है. हाय गाइस, इट्स टाइम करेंटली 2 PM एंड अभी मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश पढ़े क्योंकि हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं बट हम इंग्लिश, हिंदी एंड PE को छोड़ देते हैं पढ़ना, जिसके कारण हमारी परसेंटेजेस डाउन हो जाती है. तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इंग्लिश से पढ़ते हैं. एंड इंग्लिश की सिलेबस की बात करूँ तो मेरे स्कूल में ना माई मदर एट 66 कम्प्लीट हो गया है, लास्ट लेसन भी कम्प्लीट हो गया है, टाइगर किंग भी कम्प्लीट हो गया है और ये 3rd लेवल वाला भी चैप्टर कम्प्लीट हो गया है. तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 3rd लेवल से स्टार्ट करता है. इजी चैप्टर है एंड थोड़ा सस्पेंस भी उस चैप्टर में, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं है ना इंग्लिश का 3rd लेवल वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ. एंड यहाँ पर मैं ना अनुराग सर को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है अनुराग सर जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है, तो मैं थ्रू आउट द ईयर मैं इन्हीं फॉलो करूँगा. डियर सर से भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने 10th में उनसे पढ़ा था एंड बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए इंग्लिश में. एनीवे छोड़ो, अब 10th तो गई, अब 12th पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड मैं अनुराग सर से ही पढ़ूंगा इंग्लिश. टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, तो दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड इसमें तुम्हें ना टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा कि हाउ चार्ली एंड सैम 2nd लेवल से 3rd लेवल पे चले जाते हैं, मतलब 1894 के ईयर में चले जाते हैं, वो सब देखने को मिलेगा. एंड सस्पेंस भी बहुत अच्छा है इस चैप्टर में, तो ज़रूर पढ़ना इस चैप्टर को. हे गाइस, तो अभी 5:30 बज रहे हैं एंड ये घड़ी में है ना रॉन्ग टाइम हो रहा है क्योंकि बंद हो गई है. तो अभी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्रिप प्लान हुई है, हमें इच्छापुर जाना है एंड मैं भी जा रहा हूँ अपने चाचा के साथ. तो मेरा तो चैप्टर ख़त्म हो गया है एंड इच्छापुर से आने के बाद मैं PYQ सॉल्व करूँगा. तो अभी तो जाता हूँ मैं इच्छापुर एंड वहाँ की कुछ ग्लिम्पसेस भी तुम्हें दिखाऊँगा, है ना, तो वीडियो में बने रहना.
हियर वी वर गोइंग टू इच्छापुर थ्रू कार एंड यू नो गाइस, हमारे बुरहानपुर के साइड में इतनी ज़्यादा केले की खेती होती है, इसलिए हमारे बुरहानपुर में है ना केले 10 रुपये दर्जन मिलता है। इफ़ यू वांट टू परचेज बनाना देन बुरहानपुर में आ जाओ, तुम्हें बहुत सस्ते में मिल जाएंगे केले। आई एम किडिंग गाइस। So after 30 minutes we had reached our destination, that is Ichhapur, and this is the outer look of Ichhapur Mandir, and there are several shops जहाँ से तुम पूजा का सामान परचेस कर सकते हो। तो फटाफट हमने पूजा का सामान परचेस किया एंड चले गए थे माता जी के मंदिर पे। एंड तुम्हें पता नहीं होगा यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ है। टोटल सीढ़ियाँ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास तो होगी, मतलब 250 से अपन ऊपर जा सकते हैं, 250 से ही नीचे आ सकते हैं, ऐसा कैलकुलेशन है। तो फटाफट है ना हमने पूजा का सामान खरीदा एंड चले गए थे माता के मंदिर। एंड तुम्हें जगह जगह पर दिख रहे होंगे पंखे एंड कूलर लगे रहते हैं, मतलब जो लोग थक जाते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड देन चले जाते हैं माता के मंदिर में। एनीवे, तो अराउंड हमें 10 मिनट में पहुँच गए थे ऊपर। एंड व्यू देख लो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे घर दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा हाइट पे बना था ना इसलिए। तो ये देख लो माता का मंदिर, एंड यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से आप है ना माता के मंदिर में जा सकते हो। एंड पहले पता है यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं थे, बट अब अलाउ कर दिए हैं। तो अब मैं है ना माता जी की फ़ोटो बताने वाला हूँ, तो यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड तुम्हारी जो भी विश है तुम मांग सकते हो, मे बी फुलफिल हो जाए फ्यूचर में। तो वीडियो को पॉज कर ला एंड मांग लेना अपनी विश। आई होप तुमने कोई अच्छी सी विश मांगी होगी। एंड अब जो तुम्हें क्लिप्स दिखने वाली है वो नेक्स्ट डे की दिखने वाली है। एंड मैं अराउंड 6 बजे की समथिंग उठ गया था एंड मैंने साइड में ही है ना टाइमर भी लगा लिया था कि तुम्हें पता चल सके कि मैंने कितने आवर्स की एग्जैक्ट स्टडी करी है। तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करा था एंड मैं यहाँ पर केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चैप्टर का रिवीजन भी बहुत दिनों से नहीं करा था। एंड ऑल्सो मेरा हाफ ऑफ द चैप्टर पेंडिंग अभी तक बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इसका रिवीजन करता हूँ एंड देन इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। तो रिवीजन के लिए मैंने लेक्चर लिया था एंड साइड साइड में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे वो नोट डाउन भी करते जा रहा था। हाय गाइस, अभी 11 बजने वाले हैं एंड आई एम डन विद केमिस्ट्री। एंड लेट मी शो यू कि मैंने कितना पढ़ा केमिस्ट्री में। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ना एंड ये रहा मैक्सिमम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किए मैंने, यू कैन सी। एंड इसमें अभी थोड़ा बहुत रफ वर्क किया है मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड ये यहाँ तक। तो अभी मेरा केमिस्ट्री का काम कंप्लीट होता है एंड अब मैं इंग्लिश के PYQ सॉल्व करूँगा आफ्टर 1 आवर ब्रेक। देन गाइस, केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद मैं ना थोड़ी देर छत पे बैठा था झूले पर एंड मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश का वेदर हो रखा था, मतलब थोड़ी थोड़ी तो बारिश भी आ रही थी। एनीवे गाइस, आफ्टर 1 आवर ब्रेक फिर से मैं पढ़ने बैठ गया था एंड यहाँ पर मैं ना इंग्लिश के PYQ सॉल्व कर रहा हूँ लास्ट लेसन वाले चैप्टर के, जो कि मैंने कल कंप्लीट किया था जैसे कि मैंने बताया था। एंड PYQ सॉल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए तुम्हें सबको पता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स इंग्लिश में ना PYQs रिपीट होता है, या तो कोई सा स्टेटमेंट आ जाएगा एंड उससे बोलेगा इलेबोरेट करो या तो एक्सप्लेन करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में आते हैं एंड मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इंग्लिश की, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है कंपैरिजन करें अदर सब्जेक्ट से, तो मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो के लिए मैं यहाँ पर CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन सिंपली टाइप द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इंग्लिश पढ़ने के बाद गई मैंने ना बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बायो में ना मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शन से तो ज़्यादा ही पढ़ लिया था एंड इससे पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत बायोमॉलिक्यूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स ये वाला चैप्टर में थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री मिक्स है, तो ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर हो जाते हैं, बन जाते हैं बायोलॉजी के। एंड इससे ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से भी 6 क्वेश्चन आते हैं ये हर साल, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। एंड तुम भी पढ़ रहे होगे तो इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना। तो इस वाले चैप्टर के लिए है ना मैं रुपेश सर के लेक्चर को फॉलो कर रहा हूँ, उम्मीद सीरीज़ वाला। एंड अराउंड वो 10 घंटे का लेक्चर है, तो मैंने है ना 1 घंटे से ज़्यादा तो देख ही लिया था लेक्चर को। I guess guys, I'm ending this video right now. Thank you guys so much for watching the video till the end and यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, बाय। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैंने कितने आवर्स की स्टडी करी है एंड जिसका भी सही आंसर रहा सबसे पहले मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा, तो ज़रूर बताना मुझे।